Hello students, you are welcome to my YouTube channel, the study of mathematics. In this video, we are going to solve class 7th mathematics chapter 1st, integers, exercise 1.4. Before this video, we have already completed up to exercise 1.3. Let us solve the question number 1 of this exercise. Question number 1 is evaluate each of the following. There are some questions, some parts A, B, C, D, F, G, and we have to solve इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज इवेल्युएट। तो सिंपल से यहाँ पे क्या डिवीजन है, सभी डिवीजन दिया गया है। इसके पहले हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, ऐड किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे। अब यहाँ पे डिवाइड करना है इंटीजर्स को, तो डिवाइड करना भी हम लोग सीखे हैं। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे डिवाइड होता है इन द केस ऑफ साइन। अगर साइन की बात करें, जैसे मल्टीप्लाई में अगर दो नेगेटिव साथ में आ गया तो प्लस बनता है, ऐसा डिवाइड में भी होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, माइनस में आएगा। क्या आएगा, ये माइनस में साइन आ जाएगा माइनस। क्या करना है, 30 को डिवाइड करना है 10 से, ये तो है। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो क्या बनता है, डिफरेंट साइन में तो माइनस आता है, ये क्या बन जाएगा, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, क्या मिल जाएगा, -3। तो आवर फाइनल आंसर इज -3। लुक एट सेकंड पार्ट इज 50 डिवाइडेड बाय -5। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या मिलेगा, माइनस, एंड 50/5 कर दो, 50/5, ठीक है। तो 5 10 जा क्या होता है 50, तो आ जाएगा 10 -10। बात करते हैं सी की। सी यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ओवरऑल ये 36/9, 36/9 9 4 जा 36, आ जाएगा 4 या +4। डी यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस तो साइन माइनस का आता है, डिवाइड कर लो 49/49। तो पहले साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिफरेंट साइन है तो पहले साइन चेक कर लो, तो माइनस है प्लस तो माइनस आता है, उसके बाद नंबर्स को डिवाइड कर लो। 49 1 जा 49, 1 ही आएगा, ठीक है। देखते हैं इसके बाद इसका ई पार्ट, 13 डिवाइड बाई इन ब्रैकेट -2 + 1। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, दैट इज 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1 कितना होगा, -2 + 1। डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 2 - 1 1 होता है, तो मिलेगा -1 ब्रैकेट में, क्या मिल जाएगा, -1। फिर देखिए अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस का साइन आएगा और 13/1 हो जाएगा, 13/1। 1 से डिवाइड करने पे कोई नंबर वही नंबर आता है, ठीक है। तो -13 हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे। फिर देखते हैं इसका एफ पार्ट में 0 डिवाइडेड बाई -12। तो 0 का कोई साइन तो होता नहीं है, तो पहली बात तो आएगा माइनस, ठीक है। फिर 0 क्या हो जाएगा, 12, 0/12। यहाँ का साइन नहीं पता है तो लगा दिया माइनस, माइनस तो पता ही है, 0/12। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, अगर 0 नहीं है तो में से क्या आता है, 0 मीन्स आएगा 0। 0 का कोई भी साइन नहीं हो, जैसे यहाँ पे माइनस नहीं लगाऊंगा, 0 का आपका आंसर आया तो माइनस प्लस नहीं होता 0, सिंपली क्या लिख दो आप, 0, तो हो गया हमारा 0। इसके बाद देखते हैं एफ के बाद जी पार्ट, इसके बाद सॉल्व करते हैं इसके लास्ट के 3 पार्ट, जी एच आई, ई और एफ तक हो गया है, जी एच आई। जी में देखिए पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है -31 इज डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट में है, -30 + -1। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये बन जाएगा -31 डिवाइड बाई इन ब्रैकेट, देखिए -30 ये हो जाएगा -1, -30 -1, तो क्या मिल गया हमको, आगे सॉल्व करते मिल गया हमको -31 डिवाइड बाई, ये भी क्या है -31, सेम साइन है, ऐड कर लो, ठीक है। देखिए 2 बार नेगेटिव आया है, डिवाइड हो रहा तो प्लस बन जाएगा, +1 क्या मिलेगा, 31/31 डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा 1, तो जी में आंसर आएगा 1, ठीक है। बात करते हैं एच, तो एच में भी देखिए पहले क्या ब्रैकेट में है, -36 डिवाइड बाई 12 देन डिवाइड बाई 3। तो पहले इसको सॉल्व करना है, तो माइनस में डिवाइड करना प्लस से तो माइनस आएगा, ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, माइनस में आ जाएगा, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 36/12 ब्रैकेट में, फिर डिवाइड बाई 3 है, माइनस है यहाँ प्लस तो माइनस आएगा, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, तो क्या मिल जाएगा हमको, -3 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या बन गया, -3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और आगे सॉल्व कर लें, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस आएगा, 3/3 कट के क्या बन जाएगा, -1। तो एच में आंसर आएगा -1।
1। फिर देखते हैं हम लोग आई में देखिए दो ब्रैकेट है, इधर भी ब्रैकेट है, फिर डिवाइड है, इधर ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो। -6 + 5, -6 ये +5 इज डिवाइडेड बाई इन सेकेंड ब्रैकेट -2 + 1, -2 + 1, ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, देखिए -6 + 5 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, 6 - 5 होगा -1, यहाँ -1 हो गया एंड डिवाइडेड बाई -2 + 1, ये भी होगा -1, -1 डिवाइड बाई -1। देखिए दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो प्लस बन जाएगा, तो क्या मिलेगा +1/1, 1 को 1 से डिवाइड करो तो 1 ही आता है, तो ये हमारे आंसर से, देखिए ये आंसर से, ठीक है। तो हो गया GHI, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, नोट कर लें। Now let us solve question number 2. Question number 2 is verify that a divided by in bracket b plus c is not equal to a divided b plus a divided c. Means division डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। हम लोग क्या पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट डिवीजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल, ये नहीं कि आप a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी लिख दो, ये इनकरेक्ट होता है। क्या क्या लिखा, इज नॉट इक्वल टू, यही वेरीफाई करना लोगों के, इक्वल नहीं होता, लोगों को पता भी है, ठीक है, इसी को वेरीफाई करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ए बी सी, जहाँ पे ए बी सी गिवन है, दो क्वेश्चन है, पार्ट ए बी सी वैल्यू है, पार्ट बी, दोनों क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि दोनों साइड इक्वल नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, then we have to verify in this case this question. So इसका पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में क्या है, ए बी सी ये गिवन है, पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, ए इज डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ये तो है, ए इज डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 12, 12 इज डिवाइडेड बाई b प्लस सी, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितना है, -4, तो ब्रैकेट में रखते हैं -4 प्लस c की वैल्यू है 2, ये हो गया। और सॉल्व कर लें, तो 12 इज डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में देखिए -4 + 2 -2 हो जाएगा, -4 + 2 क्या बन जाएगा, -2। और सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा हमको, 12, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा, होगा 12/2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 या 12, तो -6 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड -6। सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, प्लस a डिवाइडेड बाई c, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। सॉल्व करते हैं, a डिवाइडेड बाई b, देखिए a की वैल्यू ये है, a पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, 12 डिवाइडेड बाई b है -4, ये हो गया, प्लस a डिवाइडेड बाई c, a की वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू है 2, ये सेकंड ब्रैकेट था। सॉल्व कर लें, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या प्लस और माइनस, तो माइनस में आएगा, माइनस में क्या होगा 12/4, ये पहला ब्रैकेट हो गया, 12/4 प्लस ये क्या होगा 12/2 सेकंड ब्रैकेट, तो देखिए 4 3 या 12 -3 आएगा, ठीक है, प्लस 2 6 या 12 6 आ जाएगा। सॉल्व कर लें, तो 6 - 3 आएगा 3। अब क्या मिला, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या, हम लोग वेरीफाई कर दिए, इक्वल नहीं लाना था, हम लोग वेरीफाई कर दिए, इक्वल नहीं आया, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। इसका पार्ट ए था, ऐसे पार्ट बी भी करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पार्ट बी सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व पार्ट बी। हम लोग पार्ट ए कर चुके हैं, पार्ट बी सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड भी सेम रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, ए डिवाइड बाई बी प्लस सी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है, बी पार्ट की बात कर रहे हैं, ए इज -10, तो -10 इज डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, बी की वैल्यू देखिए 1 है और सी की भी वैल्यू 1 है,
बी प्लस सी, और सॉल्व कर ले तो -10 इज डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। अब यहाँ डिवाइड करेंगे, एक माइनस एक प्लस में तो माइनस आएगा, 10/2, 2 5 जा 10, -5 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पार्ट बी में। देखते हैं राइट हैंड साइड, तो सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को क्या मिलेगा, इज इक्वल टू, तो मिल जाएगा ए की वैल्यू है ए इज -10 तो -10 हो गया, इज डिवाइडेड बाई बी, बी की वैल्यू है 1, ओके, प्लस ए इज -10 इज डिवाइडेड बाई सी, सी की वैल्यू भी 1 है। तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करना है और अलग अलग सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तब क्या आएगा, देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा -10 को 1 से डिवाइड करना है, सिंपली -10 ही आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आता है। ये हो गया पहला ब्रैकेट फर्स्ट। सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करें, -10 यहाँ भी 1 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी -10 ही आएगा, ठीक है। -10 ये हो गया -10 प्लस माइनस -10 दैट इज -20 आ गया। राइट हैंड साइड में क्या मिल गया, -20, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, यस वेरीफाइड। तुम लोगों ने इसको भी वेरीफाई कर लिया, सेकंड पार्ट को भी, ऐसे क्वेश्चंस को करना है, नोट कर ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स है इसमें फिल करना है नंबर्स को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका ए लिखिए, ए पार्ट 369 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर एंड यू गेट 369। 369 में किससे डिवाइड करेंगे वही नंबर आ जाए, बहुत सिंपल से बोलोगे सर 1 से, 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर मिलता है, इसको कोई भी बता देगा, ठीक है। बी बात करते हैं, -75 को किससे डिवाइड करेंगे, -1 आएगा, -75 को किससे डिवाइड करेंगे, -1 आए। अभी आप नेगेटिव छोड़ दो, 75 को किससे डिवाइड करो कि 1 आए, तो आपको बताओगे 75 को 75 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा 1। 75 को 75 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। अब साइन से करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, क्या आएगा माइनस, सही है, हो गया। देखते हैं सी पार्ट, -206 को डिवाइड करना किसी नंबर से 1 आए, तो आपको पता है 206 से ही डिवाइड होगा, 206 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 206 को 206 से डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा। अब चेक करते हैं साइन, यहाँ पर माइनस है यहाँ पे प्लस तो माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ लगा दो माइनस। बात समझ में आई, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, इससे यहाँ क्या मिल जाए हमको, प्लस मिल जाए तो 1 आ जाएगा। -87 को डिवाइड करने से 87 आए, तो -87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 87 आएगा, ठीक है। प्लस में लगा तो लगा दो -1। अगर प्लस में आ रहा है दोनों नेगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा, माइनस में आ रहा है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे क्या था, प्लस में है दोनों पॉजिटिव है, यहाँ माइनस में है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ प्लस में है दोनों नेगेटिव, यहाँ प्लस में है दोनों नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है, मतलब ये वाला नंबर पक्का क्या नेगेटिव होगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस है ना ये। तो किस नंबर में 1 से डिवाइड करें कि वही नंबर आ जाए, तो 87 बोलोगे, 87 को 1 से डिवाइड करो 87 ही मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए किस नंबर को 48 से डिवाइड करें कि हमें 1 मिल जाए, देखिए यहाँ माइनस बना रहा है, यहाँ प्लस है कन्फर्म, यहाँ माइनस मिलेगा, अभी तो -1 बनेगा, ये माइनस होगा ये प्लस, तो क्या बन जाएगा -1। 48 से डिवाइड करना 1 मिले, देखिए 48 को 48 से डिवाइड करो तभी आपको 1 मिलेगा। देखिए आपके हो गया। जी पार्ट 20 में किससे डिवाइड करें, 2 आ जाए, 10 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2, बट माइनस लाना लगा दो -1, ये प्लस और ये वाला माइनस वाले क्या बन जाएगा माइनस। किस नंबर में 4 से डिवाइड करें 3 आ जाए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो आप 12 में 4 से डिवाइड करो 3 आएगा, बट माइनस आ रहा तो माइनस लगा दो, -12 को 4 से डिवाइड करोगे तो -3 आ जाएगा, वो सिंपल सा है। ऐसे आप कर सकते हो, बस साइन का ध्यान देना है। अगर प्लस आ रहा है तो दोनों या तो प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, अगर माइनस आ रहा है तो एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 5 pairs of integers a comma b such that a divided by b is equal to -3. One pair is given, one pair is 6 - 2, अगर 6 को -2 से डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। ऐसे आपको 5 पेयर्स बनाने हैं,
मतलब दो नंबर्स रखने हैं जिसको डिवाइड करने पे -3 मिले, तो कंफर्म हो गया। दो इंटीजर्स होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ही माइनस आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव लोगे तो माइनस नहीं आएगा, दोनों नेगेटिव लोगे तो भी माइनस नहीं आएगा। मीन्स एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, डिवाइड करने पर 3 आना चाहिए। देखिए तो फर्स्ट नंबर में लिख रहा हूँ फर्स्ट, अगर मैं ले लूँ क्या 12 ले लूँ और एक नंबर ले लूँ क्या -4 ले लूँ, 12 एंड 4, तो आपको पता है 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। लाना है माइनस, तो एक माइनस कहीं भी लगा दो, चाहे 12 में चाहे 4 में। तो देखिए 4 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3, लाना माइनस एक माइनस, तुम्हारा पेयर क्या बन गया, तो पेयर हो गया पहला -12 और 4, ये हो गया पहला पेयर -12 एंड 4। सेकंड बात करते हैं, सेकंड कोई और नंबर ले रहा हूं मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 ही आना चाहिए, ठीक है। माइनस लाना है तो कहीं भी लगा दो माइनस, चाहे इसमें चाहे इसमें, इस बार सेकंड लगा दो माइनस, ये हो गया। तो 9 को डिवाइड करो -3 से, क्या आएगा -3, तो पेयर क्या बन गया, पेयर इज 9, -3, पेयर इज 9 -3। थर्ड पेयर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30 को किससे डिवाइड करें 3 आएगा, बोलोगे 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 3 जा 30, -3 लाना है तो कहीं भी लगा दो -1, दोनों नंबर में कहीं भी, तो पेयर क्या बन गया -30 एंड 10, डिवाइड करने पे क्या आएगा -3। फोर्थ पेयर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 51 को डिवाइड करें किससे 3 आ जाए 17 से, तो क्या मिल जाएगा हमको 3, 17 3 जा 51, लगा दो माइनस, ये हो गया। तो पेयर क्या बन गया, यहाँ भी आ जाएगा माइनस, पेयर बन गया है -51 एंड 17, -51 एंड 17। बात करते हैं फिफ्थ की, एक नंबर कोई और लिख लेते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 300 को किससे डिवाइड करें 100 से, तो क्या मिलेगा 3, एक को बना दो नेगेटिव क्योंकि माइनस में लाना है हमको माइनस, तो क्या आ जाएगा पेयर इज 300 -100। ऐसे आप बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं। ओनली 5 क्वेश्चन में क्या था, राइट 5 पेयर्स, तो 5 पेयर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डिवाइड करने पर -3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, now solve question number 5. Question number 5 is the temperature at 12 noon. Temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above 0. 0 के ऊपर 10 डिग्री मीन्स +10 डिग्री है, सिंपल सी बात है ना, 0 के ऊपर क्या होता है +10। If it decrease at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, अगर टेम्परेचर क्या है पर आवर 2 डिग्री कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हर एक घंटे में 2 डिग्री, ओके, अंटिल द मिडनाइट तक ये हर एक घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। एट व्हाट टाइम, तो किस समय वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, तो समय कब आएगा जब टेम्परेचर 0 के नीचे 8 पहुंच जाए। 0 के नीचे 8 मतलब होता है माइनस, जरा यहां समझ लें, अगर यहाँ पर 0 है, ऊपर में है 10 और नीचे है 8, मतलब क्या ये -8 है या +10 है, ये तो नंबर लाइन होता है। अब 0 10 मीन्स +10, बिलो 0 10 मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये टेम्परेचर है। ये कब है, दिस इज एट 12 नून, दोपहर एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है, एट 12 नून, दोपहर को ठीक 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहे हैं -8 डिग्री कब होगा, -8 डिग्री कब होगा, और आपको पता है 2 डिग्री हर घंटे में कम हो रहा है। अगर हम निकाल लें कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया 10 से -8 पहुंचने में, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हम बता सकते हैं। तो फाइंड करते हैं डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन, कहां से, बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस
एंड सेकंड कौन सा है, -8 डिग्री सेल्सियस। 10 और -8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस मीन माइनस करते हैं, तो 10 हो गया -8, 10 से इसका डिफरेंस मीन -8, तो 10 -+8 दैट इज 18 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर हुआ वो 18 डिग्री डाउन हो गया, 10 से क्या हो गया 18 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर चला आया। ये टेम्परेचर डिफरेंस था। अब आपको पता है 1 घंटे में 2 डिग्री डाउन हो रहा है, हमें क्या निकालना है, टाइम। ठीक है, लिखेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेल्सियस in 1 hour. The temperature decreases 2 degree Celsius in 1 hour. In 1 hour. ये तो हो गया in 1 hour. Then 1 डिग्री कितने टाइम में होगा, तो बताएंगे आप 1/2 hours. So ये तो गिवन था, 2 डिग्री डाउन हो रहा है 1 घंटे में। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूनिटरी रूल। ठीक है, तो होगा द टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री सेल्सियस इन कितने टाइम में, तो बोलेंगे 1/2 आवर में, 1/2 आवर में डिक्रीज हो जाएगा। कितने आवर्स का डिफरेंस मिला हमको, हमें जो टाइम मिला टेम्परेचर था वो डिफरेंस आया 18 डिग्री। लिखेंगे हेंस द टेम्परेचर डिक्रीजेस 18 डिग्री। 18 डिग्री कम होने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 18, 2 9 जा 18, तो आ जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 9 आवर्स, यहाँ पे आवर्स की बात है। तो 9 आवर्स में हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, हम लोग नहीं, टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस पर। कितने टाइम में, 9 आवर्स। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से हुए थे, 12 बजे से टेम्परेचर स्टार्ट हुआ था डाउन होना, और 8 डिग्री कब होगा, आफ्टर 9 आवर्स। 12 नून से आफ्टर 9 आवर्स मीन्स क्या हो गया, रात के 9 बज जाएंगे, तो क्या होगा, टाइम होगा 9 PM। तो ये 9 PM पर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो टाइम क्या होगा, हेंस -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल बी एट 9 PM। तो आंसर नोट कर लेंगे, हेंस -8 डिग्री टेम्परेचर या टेम्परेचर बिलो 0 8 डिग्री इज विल बी एट 9 PM। इसको हम लोग नोट कर लें, तुम्हारा आंसर क्या होगा, एट 9 PM। 12 के 9 आवर्स बाद मीन्स एट 9 PM द टेम्परेचर, फुल फॉर्म लिख लेंगे, द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 के नीचे 8 डिग्री हो जाएगा रात के 9 बजे। ये हो गया पहला आंसर। सेकंड है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। एट मिडनाइट मीन्स क्या हो गया, रात में 12 बजे। ठीक है, एट मिडनाइट मीन्स 12, रात में 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा ये हमको बताना है। तो टेम्परेचर देखिए 2 डिग्री डाउन हो रहा है, तो 12 नून टू मिडनाइट, 12 नून टू 12 मिडनाइट में 12 आवर्स का डिफरेंस है, 12 आवर्स का, 12 से 12, तो 12 आवर्स में हर 1 घंटे में 2, 12 आवर्स में 24 डिग्री, 12 आवर्स में 24 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो क्या होगा 24 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो आइए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट इज, नाउ टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट इज डिक्रीज बाय, टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, देखिए 2 तो पहले था, 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में, कितने घंटे हैं 12 आवर्स हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस, इतना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट इज डिक्रीज्ड बाय 24 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर 2 डिग्री, सो इन 12 आवर्स 24 डिग्री। तो फाइनली टेम्परेचर क्या होगा, हेंस द टेम्परेचर at midnight, hence the temperature at midnight is equal to, midnight में क्या होगा, स्टार्ट हुआ था 10 से और -24 कम हो गया 12 मिडनाइट में, -24 कर देंगे जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
+10 है -24, तो डिफरेंस साइन है माइनस होगा, तो 24 माइनस में आता है 14, 24 तो कितना आ जाएगा ये -14 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर होगा रात के 12 बजे, -14 डिग्री सेल्सियस नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer. If your answer is correct, you will get +3 marks. Okay, and -2 marks are given for every incorrect answer. If your answer is incorrect, -2 marks will be given, means आपको 2 नंबर कट जाएगा, and no marks for not attempting. अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, उसको टच नहीं किया है, तो कोई नंबर ना आपको मिलेगा ना ही कटेगा। ये क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज, तो गिवन था क्या है, तो मतलब अगर आपका आंसर करेक्ट है तो +3 मार्क्स पा जाएंगे, आंसर इनकरेक्ट है तो -2 मार्क्स मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फर्स्ट पार्ट। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका को कुल 20 मार्क्स मिला, ठीक है। इफ सी हैज गॉट 12 मार्क्स, 12 करेक्ट आंसर, अगर उसका 12 करेक्ट आंसर था तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो कितना इनकरेक्ट था ये आपको बताना है। टोटल मार्क्स गिवन है, करेक्ट कितना था वो भी गिवन है, तो कितना उसका इनकरेक्ट क्वेश्चन था, इनकरेक्ट आंसर था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल स्कोर कितना है, टोटल स्कोर ऑफ राधिका is equal to 20, okay, and she has got 12 correct answer। अगर उसका 12 करेक्ट था तो उसमें कितना नंबर मिला होगा, आपको पता है एक करेक्ट पर 3 मिल रहा है, ठीक है। लिखेंगे स्कोर ऑब्टेन्ड ड्यू टू करेक्ट आंसर्स, अगर उसका करेक्ट आंसर था तो कितना उसको नंबर मिला, ठीक है, ड्यू टू करेक्ट आंसर या ऑन द बिहाफ ऑफ करेक्ट आंसर, उसको सही आंसर जो था उसके आधार पे कितना नंबर उसको मिला। तो आप बताइए, स्कोर ऑब्टेन ड्यू टू करेक्ट आंसर, उससे करेक्ट आंसर थे 12 और कितना नंबर मिलता है इसको +3, हर एक आंसर पर +3 मिल जाएगा, प्लस है तो +3, तो कितना मिल गया +36, उसको 36 मार्क्स मिले हैं करेक्ट वाले पे, और कुल कितना पाई है 20, मतलब कहीं उसका नंबर कटा है, ठीक है। तो कितना उसको इनकरेक्ट पे मिला है, हेंस स्कोर्ड ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, अगर उसका आंसर इनकरेक्ट था तब कितना नंबर उसको मिला, तो आपको पता है टोटल से इसको माइनस कर दो, टोटल में दोनों था ना, जब भी टोटल निकालते थे इसमें करेक्ट वाला भी रहता है इनकरेक्ट वाला भी रहता है मार्क्स, दोनों ऐड करने में क्या मिलता है 20, तो टोटल से माइनस कर दें, क्या करेक्ट माइनस क्या मिल जाएगा हमको -16, इसका मतलब है उसको इनकरेक्ट वालों पर -16 मार्क्स मिला है, जो उससे आंसर्स इनकरेक्ट थे उसके लिए उसको -16 मिला है, जो उसके आंसर करेक्ट थे उसके लिए 36 मिला है, टोटल कितना हो गया 20, तो फाइनली उसको 20 मार्क्स मिला था। अब इन लोग क्या फाइंड किया, उसका स्कोर, उसका मार्क्स कितना था इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, अब पता करना है कितने इनकरेक्ट थे, तो आपको पता है -2 मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट, मतलब हर एक क्वेश्चन पर -2 मार्क्स मिलता था, तो कितने हैं -16, कितने क्वेश्चन रहे होंगे 8 2 जा 16, तो यहां हो जाएगा नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, लिखेंगे हेंस फाइनली नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू -16 अपॉन -2, एक क्वेश्चन पे -2 नंबर मिल रहा है, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे -2 से डिवाइड कर दो, देखिए सेम साइन है तो प्लस आएगा, ठीक है, 2 8 जा 16, तो हमारा आंसर होगा 8, आंसर इज 8, तो फाइनल आंसर इज 8 क्वेश्चंस पे
उसको नेगेटिव मार्किंग हुई है, मीन्स उसका 8 आंसर इनकरेक्ट था। 8 आंसर्स आर इनकरेक्ट, तो आंसर होगा 8। नोट कर ले इसका पार्ट फर्स्ट। इसके बाद पार्ट सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट इज मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी को टोटल -5 मार्क्स मिले, तो आपको मोहिनी नहीं बनना है, इससे बेटर नंबर लाने का प्रयास करना है। इसका मतलब उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिया है। जब भी इस टाइप का टेस्ट हो तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो उसी को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज आपका मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा, मार्क्स कम हो जाएगा। तो मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, तो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसने 7 करेक्ट किए थे। अगर 7 करेक्ट थे तो 7 × 3 21, उसके 21 वहां मार्क्स होते अगर उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना किया होता, जो उसके इनकरेक्ट आंसर्स हैं। ओके, तो 7 करेक्ट आंसर्स थे। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, कितने क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट थे, क्वेश्चंस के आंसर ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी, टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी कितना है, दैट इज -5। इस -5 जो मार्क्स पाई है इसमें उसका करेक्ट आंसर का भी मार्क्स है और इनकरेक्ट आंसर का भी मार्क्स है। ठीक है, अब देखिए जो करेक्ट आंसर का यहाँ पे 7 है, कितने मार्क्स होंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर हर करेक्ट आंसर्स, फॉर हर करेक्ट आंसर्स। उसके जो करेक्ट आंसर्स थे उसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, देखिए करेक्ट आंसर्स थे कितने, 7, कितने मार्क्स मिलेंगे एक करेक्ट पर, +3, तो 7 × +3 दैट इज +21, तो उसको 21 मार्क्स फाइनली मिले करेक्ट आंसर पर। कितने मिले, 21। ये है टोटल, ये मिला है करेक्ट आंसर पर। ओके, तो बात करना है इनकरेक्ट आंसर पे कितना नंबर मिला होगा। हेंस मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर हर इनकरेक्ट आंसर, फॉर हर इनकरेक्ट आंसर, फॉर हर इनकरेक्ट आंसर्स, उसको इनकरेक्ट आंसर पे कितना नंबर मिलेगा आपको पता है। टोटल से इसको माइनस कर दें, -5 से माइनस कर दो 21, तो कितना मिल जाएगा, -26। -26 उसको मार्क्स मिले हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, इसके लिए इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे इनकरेक्टली, हेंस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, हेंस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, हेंस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू -26 टोटल मार्क्स। आपको पता है एक क्वेश्चन गलत हुआ है उसको -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो -2 से डिवाइड करो, सेम साइन है, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 2 जा 26, फाइनल आंसर होगा 13 इनकरेक्ट आंसर्स। तो उसने 13 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं तभी उसको -5 मिला है, अदरवाइज उसका मार्क्स कितना होता, 21 होता, क्योंकि उसने 7 क्वेश्चन करेक्ट भी किए थे, बट जो इनकरेक्ट क्वेश्चन करने के कारण उसका मार्क्स क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया, माइनस में आ गया। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एलिवेटर मीन्स यहाँ पे लिफ्ट होता है, लिफ्ट, डिसेंड्स मीन्स नीचे जा रहा है। से मान लो कोयले की खदान है तो लिफ्ट जा रहा है नीचे, सपोज करो इस तरह से है, देखिए ये है लिफ्ट टाइप में कुछ है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ऐसे, ये लिफ्ट है। ओके, ऐसे जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है, ये नीचे ऊपर से, कहाँ से, ग्राउंड, ये है ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल, इस फिगर में देखिए ये ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। ओके, क्वेश्चन देखिए फिर से, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। ये माइन में जा रही है, उसका रेट क्या है, जा रही है नीचे, डिसेंट भी जा रही है नीचे, लिफ्ट, रेट है 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर जा रही है नीचे।
ओके। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर उसका नीचे जाना स्टार्ट हुआ है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर, यहां से नीचे आ रही है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से ये लिफ्ट जो एलिवेटर है नीचे आ रहा है। ओके, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350? -350 मीन बहुत जाएगा नीचे, बहुत नीचे होगा वो -350। मान लो यहाँ पर है माइनस पहुंचना है 350 मीटर जाना है इसको नीचे। तो क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा एलिवेटर को -350 मीटर तक नीचे पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा। अगर हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कितनी है इनकी, वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, देखिए ऊपर 10 है, नीचे कितना, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएंगे तो प्लस में होगा, नीचे आएंगे तो माइनस होगा, मीन्स यहाँ पर जीरो है। ग्राउंड लेवल मीन्स ये क्या है, जीरो। तो जीरो से ऊपर कितना है, 10 है, और नीचे कितना है -350, मीन्स डिस्टेंस जो होगी वो 10 + 350 360 होगी। ओके, कितना होगा 360। अगर बात करें वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर, इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पहले आपको यही करना है, वर्टिकल डिस्टेंस जो एलिवेटर है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर, ये वर्टिकली कितना डिस्टेंस चलेगा, इसका मतलब जीरो के ऊपर क्या हो गया 10 और जीरो के नीचे 10, कितना है 350, ये तो होगा, ऊपर है 10 और नीचे कितना है 350, तो 350 नीचे हो गया और 10 ऊपर कितना हो गया 360 मीटर। तो ओवरऑल जो एलिवेटर है वो 360 मीटर डाउनवर्ड्स जाएगा, डिसेंट होगा। ठीक है, डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 टू -350, ये हो गया लेंथ, कितना लेंथ उसको जाना नीचे तक डेप्थ में। तो पता करना है कि टाइम कितना लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे स्पीड गिवन है, रेट क्या है, द रेट ऑफ इज 6 मीटर पर मिनट, रेट ऑफ डिसेंडिंग मीन्स रेट ऑफ जो जा रहा है नीचे उसका रेट है 6 मीटर पर मिनट, मतलब क्या स्पीड है, ये स्पीड देखेंगे। एंड द रेट, रेट में से क्या, दैट इज स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ एलिवेटर, क्या होगा स्पीड ऑफ एलिवेटर, गिवन है 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट, टाइम निकालना है। ये क्या था, डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस, अगर शॉर्ट में लिख दे तो क्या मिला है, ये लिखा गया है डिस्टेंस, दिस इंप्लाइज डिस्टेंस, बस डिस्टेंस कैसी है, वर्टिकल है, तो डिस्टेंस कितना है 360 मीटर और स्पीड कितना मिल गया 6 मीटर पर मिनट, स्पीड इज 6 मीटर पर मिनट। टाइम पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लेगा। तो आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में रिलेशन होता है, क्या होता है, वी नो दैट, नहीं पता है तभी आप जान लीजिए, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये स्पीड का फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको टाइम निकालना हो तो टाइम का फार्मूला होता है, टाइम यहाँ पर स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आता है। अगर टाइम निकालना हो, हेंस टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। या वैसे भी आप दिमाग लगा लें कि ये 6 मीटर जाएगा 1 मिनट में, 6 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मीटर निकाल लेंगे 1/6 मिनट, ऐसे निकाल लेना है 360 मीटर। तो यहाँ पे यूनिटरी रूल भी यूज कर सकते हैं आप। कौन सा रूल, यूनिटरी रूल जो क्लास 6 में पढ़े हैं उसको भी यूज कर सकते हैं, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो। मैं एक बार इससे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 360 अपॉन स्पीड है 6 मीटर पर मिनट, 6 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 मिनट, क्योंकि टाइम मिनट में था, 60 मिनट बोलेंगे इसको, या 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर। तो हमारा आंसर होगा 60 मिनट और 1 आवर। बात समझ में आई, चाहे तो 60 मिनट लिखिए या 1 आवर, एक तरीके को इस फार्मूले से है। अगर आपको फार्मूला ध्यान है तो कैसे करेंगे आप,
उसको देखते हैं लोग राइट साइड में। ठीक है, कैसे करेंगे, फार्मूला ना पता हो तो उसके लिए आप यूज करेंगे, मैं यहां से दिखा रहा हूं, इसके नीचे से, देखिए इसके नीचे से, ये तो हो गया एक तरीका जब फार्मूला यूज किए, नीचे हो गया। अब बिना फार्मूले सॉल्व कैसे करेंगे, सपोज करो इसका मतलब क्या गिवन है, स्पीड ऑफ एलिवेटर वो 6 मीटर 1 मिनट जा रहा है नीचे, 6 मीटर इन 1 मिनट। तो अगर फाइंड कर लें तो एलिवेटर डिसेंड्स 6 मीटर इन 1 मिनट, एलिवेटर सिंस एलिवेटर descends 6 मीटर इन 1 मिनट। आपको पता है 6 मीटर 1 मिनट में जाएगा नीचे, तो अगर जाना हो 1 मीटर तो टाइम कितना लगेगा, 1/6 मिनट में जाएगा। ये तो हुआ 6 मीटर जाना है नीचे तो 1 मीटर टाइम है, 1 मिनट। अगर 1 मीटर जाना होगा 6 से डिवाइड करते हो, निकालना कितना है 360 मीटर, तो कितना टाइम लेगा वो, इन 1/6 इंटू 360, तो स्पीड आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 60 मिनट्स, क्या मिल जाएगा 60 मिनट्स या 1 आवर। चाहे आप सॉल्व कर लें इस तरीके से, चाहे फार्मूले से, दोनों से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। जो आपको आ रहा हो उस तरह से सॉल्व कर लें। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड तरीका, नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। So thank you guys, please like, subscribe and share my channel, and if you watch the video completely, please share it to in your groups and your friends. Thank you.